गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ क्लियर है और आपका सब कुछ ओके है। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड प्रॉब्लम है बोला जाए? चलिए, साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड प्रॉब्लम है बोला जाए? चलिए, साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड प्रॉब्लम है बोला जाए? लगता है आज कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या? एक सेकेंड रुकिएगा, हम देखते हैं। अब बोला जाए, अब सही है सब कुछ? अब सही है। साउंड कैसा है? ये भी सही है। साउंड चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई थी। अभिषेक कुमार, शुभम, साहिल, सतीश, अभिषेक। चलिए, उसमें दो प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके थे। मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है और डिवीजन में माइनस होता है। डिफरेंशिएशन को या कैलकुलस को बेस ई पसंद है। लॉग का दो तरह का बेस होता है, 10 और ई। अगर बेस 10 हो तो उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलेंगे, और बेस अगर ई हो तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलेंगे। ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, लॉग ए पे पावर एम। लॉग जो है वो दो कुर्सी को लेके आता है। ध्यान से देखिएगा, लॉग कितना कुर्सी लेके आता है? आपका लॉग जब भी आएगा तो ये दो कुर्सी लेके आएगा। इसको इनपुट बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है और अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ई है। तो लॉग बोला कि भैया ये जो पावर है ना, उसको उठा के आगे भेज दो। इस पावर को उठा के आगे भेज दो। तो लॉग जब भी आएगा दो कुर्सी लेके आएगा। तो पावर ऊपर वाले कुर्सी पे है ना, तो ऊपर चला गया। अब बेस कुछ नहीं है तो यहां भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब ई होता है। ठीक है? अब हमको एक बात और बताइएगा आप, सर ऊपर वाले कुर्सी पे पावर था
तो आपने कान पकड़ के आगे कर दिया, मतलब ऊपर कर दिया। अगर मान लिया जाए ऐसा रहता, ऐसा भी तो हो सकता था, a होता और यहाँ पे b पे पावर n होता, मतलब अब की बार इस क्वेश्चन में बेस जो है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बेस है, ये वाला, ये आपका क्या है, बेस है। अब की बार जो पावर है ना वो बेस पे है, तो सर ऊपर था तो ऊपर किए थे, नीचे है तो बोलिए कहाँ करेंगे, नीचे कर दीजिए। और क्या लिखिएगा आप, लॉग ए बी। अब ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। अब मान लिया जाए लॉग है, ठीक है, ये पावर ऊपर भी हुआ और पावर नीचे भी हुआ, तो क्या बताए थे, पावर को कान पकड़ के ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे, तो m/n, और हो जाएगा आपका log a और b। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। देखिए लॉग का ये जो प्रॉपर्टी है आपको फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में काम आएगा और मैथ में तो काम आएगा ही आएगा, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पावर आगे आता है, ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा, मान के चलिए लॉग है और साइन x पे पावर 3 है, क्या लिखिएगा आप, फिर बताइएगा, लॉग x है और पावर में 10x है, आप क्या लिखिएगा, फिर बताइएगा, log 5x पे पावर cos x है, बताइए आप क्या लिखिएगा। तो सर ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि ये जो पावर आपको 3 दिख रहा है, ये 3 जो दिख रहा है, इसको कान पकड़ के इसको कान पकड़ के आप आगे कर दीजिए और log sin x हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि बेस क्या है, तो भैया बेस तो यहाँ कुछ नहीं दिखा, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं इसीलिए बेस आपका ये है। अभिषेक कुमार, साहिल, माधव, बहुत अच्छा। अब ये 10x जो है ये आगे आ गया और हो जाएगा आपका log x। हमको लगता है 10x और log x के बीच में क्या है, इनटू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos x log 5x। कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। एक और देख लेते हैं, लास्ट एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी जो है हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल और लेते हैं, log 5 पे पावर 10x और 3 पे पावर x। शायद इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x और नीचे में x। अरे पावर ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा log 5 3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है पावर वाला, ऊपर है कान पकड़ के आगे लेकिन ऊपर, नीचे है तो कान पकड़ के नीचे। चलिए अब चौथे प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि देखिए लॉग के पास 2 कुर्सी होता है, अगर ये दोनों कुर्सी सेम सेम दिखने लगे, लॉग के पास हमेशा 2 कुर्सी होता है,
अगर ये दोनों कुर्सी सेम सेम दिखने लगे तो इसका आंसर आप 1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 1 लिखिएगा। जैसे log sin x और sin x क्या होगा? फिर अगर कोई पूछे आपसे कि log 10 क्या होगा? फिर कोई आपसे अगर पूछे log e क्या होगा? फिर अगर कोई पूछे आपसे log 5 क्या होगा? सही बात है, 1 होगा। सही जवाब। आप लोग सही में फुल एनर्जी के साथ और सही में अच्छा कर रहे हैं। बस जितना बात हम बताते हैं उसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा और उसका आप रिवीजन कीजिएगा, तो आपको फायदा होगा। सबका आंसर 1 होगा। तो अगर दोनों कुर्सी सेम सेम दिखेगा लॉग में तो उसका आंसर आपका 1 होगा। अभिषेक, कुणाल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। दोनों कुर्सी सेम सेम दिखेगा, आंसर 1 होगा। दोनों कुर्सी सेम सेम दिखेगा, आंसर 1 होगा। पांचवा, अब ये पांचवा प्रॉपर्टी बोलता है कि देखो भैया, अगर लॉग के ऊपर वाले कुर्सी पे 1 हो जाए, लॉग के ऊपर वाले कुर्सी पे अगर 1 हो जाए, मतलब ऊपर वाले कुर्सी पे कौन बैठ जाए? 1 बैठ जाए। जैसे log 1 sin x। एक एक बात को हम तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे, थोड़ा सा एकदम पेशेंस रखना है और नोट्स जरूर बनाना है। हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बना लें। log 1 3, log 1 5, log 1 e, log 1 10। सबका आंसर जो होगा वो आपका 0 आने वाला है। सबका आंसर क्या आने वाला है? लड्डू। यानी लॉग में ऊपर वाले कुर्सी पे अगर 1 बैठता है तो बिना सोचे समझे आंसर को 0 लिख देना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। अभिषेक, माधव, साहिल, अमरेश, राहुल। एनर्जी तो है, लेकिन यही एनर्जी अगर आप लोग कंटिन्यू रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो डिफ्रेंसिएशन हम ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इसमें पूरा थ्योरी हम देंगे, पूरा थ्योरी देंगे, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन देंगे, केसी सिन्हा सर का पूरा सॉल्यूशन देंगे। ये 2 बुक का तो हम पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। ये 2 बुक का एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर। सर पूरा बात तो आप कर लिए, पूरा बात कर लिए, लेकिन आप ये बताए नहीं लॉग कब डिफाइन होगा। ये तो पहले बताना चाहिए था आपको, ये आप बताएं। इसको आप प्रॉपर्टी ना कहें, इसको आप अलग से पॉइंट एक लिख लें। लॉग कब डिफाइन होगा, मतलब लॉग कब जिएगा। अच्छा ये बताइए, बाइक काम कब करता है? बाइक चलता कब है? जब उसमें पेट्रोल हो, उसका सब सामान, कम से कम पेट्रोल होना चाहिए अगर बाइक सही है तो। उसी तरह लॉग कब आउटपुट देगा। देखिए होता क्या है,
एक चीज आपको हम यहीं पे बता देते हैं, ये आपका एक मशीन है। ये क्या है? एक मशीन, जिसको मैथ वाला जो है वो बोला कि देखो भैया, इस मशीन का आम भाषा में इसको मशीन बोला जाएगा और मैथ वाला इसको फंक्शन बोलेगा। मैथ वाला इसको क्या बोलेगा? फंक्शन बोलेगा। हाँ, पेट्रोल होना चाहिए। आरडी शर्मा, देखिए आरडी शर्मा का जो भी डाउट होगा, जैसे आप आरडी शर्मा अगर बना रहे हैं तो आरडी शर्मा का जो भी डाउट होगा सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ये दो बुक का तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा सर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आरडी शर्मा जो भी स्टूडेंट बनाएंगे उनके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। इधर से जो गया और इधर से जो गया, इधर से अगर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। और इनपुट का ही एक और नाम है डोमेन, और इसी को बोला जाता है एक्स। इनपुट का नाम बताइए क्या क्या है? इनपुट का नाम है डोमेन और इसी को बोला जाता है एक्स। मान लीजिए जाए, आप खाली ये सोचिए कि सर 95 नंबर आ जाता ना तो मजा आ जाता, सर 95 नंबर आ जाता ना कि मजा आ जाता। ये आपको सोचना चाहिए? नहीं सर, अगर आपका पूरा काम हम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो अच्छा। क्या सोचना चाहिए आपको? 95 के बारे में सोचना चाहिए या इसके बारे में सोचना चाहिए? आपको आउटपुट के बारे में सोचना चाहिए या इनपुट के बारे में सोचना चाहिए? हमको ये बताइए पहले। आप किसके बारे में सोचिएगा? और इसको बोला जाता है, तब तक आप बताइए किसके बारे में सोचिएगा। इसको बोला जाता है आउटपुट और इसको बोला जाता है रेंज और इसी को बोला जाता है वाई। मशीन को ही हम लोग बोलते हैं एफएक्स फंक्शन। अब हुआ ऐसा कि भैया इनपुट अगर सही होगा ना, अगर बाइक में पेट्रोल होगा तो वो चलेगा ही। इनपुट सही है, आउटपुट मिलेगा। अब बाइक में आप पानी दे दीजिए और खूब स्टार्ट कीजिए, वो चलेगा। यानी उस मशीन को पेट्रोल पसंद था लेकिन उसमें आप पानी दे दिए। उसी तरह ये लॉग जो है, ये लॉग एक मशीन है, एक फंक्शन है। तो इससे बात कीजिएगा ना कि जैसे बाइक को पेट्रोल पसंद है वैसे लॉग को क्या पसंद है। इतना तो क्लियर है सर। हम लोग पहले इनपुट के बारे में सोचते हैं। ये 2 कुर्सी हम लगा दिए। अब इस लॉग से आप पूछिए कि भैया ये बताओ आपको क्या पसंद है, ये बताइए। इनपुट, हाँ मेरा सही है, इनपुट। तो लॉग से पूछा गया, जैसे बाइक बोला पेट्रोल पसंद है, तो लॉग बोला कि देखो भैया हम तभी आउटपुट देंगे या हम तभी काम करेंगे जब मेरी शर्तों को माना जाएगा। लॉग क्या बोला? हम आउटपुट, आपका आउटपुट जो है वो तभी दे पाएंगे जब मेरी शर्तों को माना जाएगा, नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। तो बोला बोलो शर्त बोलो तो पहले। तो बोला ये इनपुट का है और ये बेस है। इनपुट जो है, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का सेंस हुआ कि डब्बा जो है वो बड़े कुर्सी पे बैठना चाहिए। अरे मैथ में 3 तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। और दुनिया में भी 3 तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। अच्छे लोग, बुरे लोग, खाना खा के सोने वाले। तो लॉग बोला कि ऊपर वाले कुर्सी पे ये दोनों दिखना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों दिख गया ना तो हम काम ही नहीं करेंगे, हमको सिर्फ ये दिखना चाहिए, ये। यानी इनपुट पे आपको क्या दिखना चाहिए? इनपुट पे आपको दिखना चाहिए ये दिखना चाहिए, पॉजिटिव।
चलो कोई बात नहीं, ये तो पहला कंडीशन था। तब तक बोला बेस, बेस बोला हम काहे चुप रहेंगे, जब इनपुट ऊपर वाला कुर्सी जो है डिमांड किया तो हम भी डिमांड करते हैं। तो बेस बोला कि देखो भैया हम भी पॉजिटिव रहेंगे, यानी हमको भी ये और ये नहीं चाहिए। बोला कोई बात नहीं, ऊपर वाले को भी नहीं चाहिए, तुमको भी नहीं चाहिए, कोई बोला नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, मेरा एक और शर्त है। देखिएगा छोटा भाई जो होता है उसका नखरा कुछ ज्यादा होता है, तो ये बोला नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, बेस को 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बाद में आगे कुछ भी होगा। फिर से बोलिए, टोटल लॉग का क्या क्या शर्त हुआ ये बताइए। लॉग का शर्त क्या क्या है, काम करेगा मतलब आउटपुट देगा। इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, इस कुर्सी पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए और यहां पे 1 नहीं होना चाहिए। टोटल 3 बात बोला। कौन बोला? लॉग बोला। तभी हम आउटपुट देंगे, तभी हम काम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तभी लॉग डिफाइन होगा। डिफाइन होने का मतलब हुआ आउटपुट देना, मतलब भैया मशीन में कुछ देंगे तो आउटपुट मिलेगा। ले लिया आप स्क्रीनशॉट। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, थोड़ा बताइएगा। ये पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, सिर्फ आपको ये बताना है कि log 5 3 यस और नो, मतलब आपको आंसर देना है। अगर आउटपुट देगा तो देगा और नहीं तो नहीं देगा। ये आपका ए नंबर हो गया। बी में बताइएगा log 3 1, सी में बताइएगा log √3 2, डी में बताइएगा log 0 5, ई में बताइएगा log 1 1। नाम देके बताइएगा तो हम सही समझेंगे। इसमें बताइए, हाँ देगा सर। यहां पे देखिए, ये भी जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और 3 है ना, 1 तो है नहीं, ये आउटपुट देगा। यहां पे देखिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन सर दिक्कत क्या है कि यहां पे जो है 1 हो गया। बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, मतलब ये काम आपका नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। यहां पे देखिए, ये भी आपका सही है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों कुर्सी पे पॉजिटिव बैठा हुआ है और बेस में 1 नहीं होना चाहिए। हाँ 2 है ना, 1 कहाँ है, यानी ये काम आपका करेगा। इधर आ जाइए, यहां पॉजिटिव होना चाहिए तो यहां 0 हो गया, ऐसे ही ये मर जाएगा, काम नहीं करेगा, मतलब आउटपुट नहीं देगा। यहां पे बोलिए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों जगह पॉजिटिव है, लेकिन सर दिक्कत क्या है, यहां 1 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये काम नहीं करेगा। इसमें बोलिए अगर कोई तरह का आपको दिक्कत है तो बोला जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि आपका लॉग जो है वो कब डिफाइन होगा और नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया। एफ में एक और देख लेते हैं, log 6 1 जी log 5 - 3 h log 1 - 3। तो सर
नो नो नो। ठीक है, तो कोई पूछेगा लॉग डिफाइन कब होगा? इनपुट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस 1 नहीं होना चाहिए। लॉग का 3 डिमांड है, 3 नखरा है, 3 कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो आउटपुट देगा। फिर से बोलिए, लॉग का कितना कंडीशन? शुभम राज, कुणाल, लॉग का 3 नखरा, 3 कंडीशन, 3 डिमांड। इनपुट, ये वाला कुर्सी जो होना चाहिए उस पे अच्छे लोग बैठेंगे, पॉजिटिव। इस वाले कुर्सी पे पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। वन नहीं होना चाहिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्लास में ही हर बात आपके दिमाग में हम सेट करने का कोशिश करते हैं? क्लास में ही हर बात आपके दिमाग में सेट हो जाए? क्योंकि ऑनलाइन टफ होता है। आप लोग अभी तक ऑफलाइन पढ़े हैं, एक बार ऑनलाइन में आना, इसीलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करके ये तरीका अपना के कि आपको किसी तरह से क्लास में ही काम का हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे बात करते हैं, आगे आ जाइए। ग्राफ ऑफ लॉग। तो ध्यान से देखिए, ये लॉग का जो है, लॉग का 2 कुर्सी लगा हुआ है। लॉग में 2 कुर्सी लगा हुआ है। तो ग्राफ में इसका नखरा क्या है? देखिए ग्राफ में इसका नखरा क्या है, थोड़ा हम बता देते हैं आपको। ग्राफ में इसका नखरा देखिए, एक बोला बेस 1 से छोटा। ग्राफ में किसका नखरा है? बेस का। याद रखिएगा, ग्राफ बनाते समय आपको ध्यान कहाँ रखना है? तो बेस पे। फिर से बोलिए, ग्राफ बनाते समय आपको ध्यान कहाँ रखना है? बेस पे। तो बेस 1 से छोटा। फिर ये बोला बेस 1 से बड़ा। क्या बोला? बेस 1 से बड़ा। ग्राफ बनाते समय, हाँ यह सर पूरी तरह से समझ में आ रहा है। हाँ कोशिश मेरा यही है, कोशिश यही है। अब देखिए, लिख लिए ये बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से बोलिए, ग्राफ बनाते समय इस बेस 1 से छोटा को जानते हैं, मैथ वाला ऐसे लिखता है। देखिए कैसे लिखता है, वो लिखेगा आपका चल रहा, वो ऐसे लिखता है, बेस को छोटा कुर्सी में बैठाया 1। तरीका है ये लिखने। बेस बड़ा का मतलब होता है, ये बेस हो गया, इसको बड़ा कुर्सी में बैठा दिया, मतलब यही है। तो ग्राफ बनाते समय आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो सर नीचे वाले कुर्सी पे। ग्राफ बनाते समय नीचे वाले कुर्सी पे हम लोग ध्यान देंगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने में पहले हम लोग लेते हैं पहला नंबर, हम लोग लिए y इक्वल टू log x 1/2। क्या लिए? बेस 1 से छोटा। अरे लॉग का 2 ग्राफ बनता है, जब बेस 1 से छोटा हो और जब बेस 1 से बड़ा हो। तो अब हम लोग काम ये करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस
और ये आपका y एक्सिस, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश, और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 0 0। क्या बोलते हैं? 0 0। अब ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कैसे बनता है। ये देखिए, ये जो है ये आपका ये दोनों का मिलन नहीं होगा, ये भी आपका बढ़ता जाएगा आगे और ये भी आपका आगे बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये दोनों का मिलन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब आपका बेस 1 से छोटा है। देखिए ग्राफ कैसे बना है, ग्राफ बना है ऐसे करके, ऐसे ग्राफ बना है। कुणाल राज उल्टा लिख दिए। कुणाल राज सर उल्टा लिख दिए। नहीं नहीं, उल्टा नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सही ग्राफ है। ग्राफ सही है। ये जो पॉइंट होगा, देखिए ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे मिला है, इस पॉइंट को नाम हम पी दिए। याद रखिए ये पॉइंट जो होता है 1 0 होता है। फिर से बोलिए, ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे मिला है ये आपका, फिर से सर, अच्छा हम फिर से बताते हैं। देखिए एक बार ये ग्राफ, देखिए फंडामेंटल ग्राफ आप याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा वो हम बताते हैं। लॉग का बेस अगर 1 से छोटा हो तो ग्राफ ऐसे बनता है। ये वाली बात तो आपको याद रखनी होगी। ये फंडामेंटल ग्राफ है, मतलब ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये आपको याद रखना होगा। चांद की तरह, चांद इधर खुला हुआ है। और दूसरी बात क्या है, ये आपका y एक्सिस है, ये क्या है आपका y एक्सिस, और ये आपका लॉग है, log x। तो y एक्सिस और log x का मिलन नहीं होगा। देखिए ये दोनों का कभी मिलन नहीं होगा। ये भी सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, दोनों का मिलन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या, ये ग्राफ जो यहां पे कट करेगा ये 1 0 होता है। पॉइंट जब भी आता है तो x और y को लेके आता है। बात आ गया समझ में? ये जो पॉइंट होगा, खैर ये पॉइंट होता नहीं है, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 0 प्लस और इंफिनिटी। याद रखिएगा 0 प्लस और इंफिनिटी। खैर ये पॉइंट किसी को आज तक नहीं मिला है, ना कभी आगे मिलेगा। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। कोई पूछेगा बताइए ये पॉइंट क्या है, तो आप बोलिएगा 0 प्लस। अरे सर 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? भैया ये 0 है, 0 से जस्ट आगे, 0 से जस्ट आगे को 0 प्लस बोलते हैं। लिख देते हैं यहां पे, 0 प्लस का मतलब होता है 0 से जस्ट आगे, 0 से जस्ट आगे। अरुण कुमार, ये आपका 12th बिहार बोर्ड है। ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा 1 0। ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी कहीं नहीं मिलेगा, और ये पॉइंट होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखिए ग्राफ में आपको 3 पॉइंट याद रखना होगा। एक वो ये वाला पॉइंट 0 प्लस इन्फिनिटी, एक ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक 1 0। टोटल आपको 3 पॉइंट याद रखना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें,
इसी पे हम अगला एग्जाम्पल देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका आप स्क्रीनशॉट लें तो अगला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्लियर करवा देते हैं आपको। अच्छा, एक बात और, जीरो माइनस का मतलब होता है जीरो से जस्ट पीछे। चलिए हम अब अगला एग्जाम्पल आपको लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू लॉग x 1/3। आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो आप काम क्या कीजिएगा, ये आप इस तरह से एक एक्सिस बना लीजिए। पहले ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x डैश हो गया, और ये आपका y डैश हो गया, और ये आपका 0 0 हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ लिमिट में बताए थे, इसको बोलते हैं XY प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप काम क्या कीजिएगा, लॉग का ग्राफ अगर बेस 1 से छोटा हो, आपको पता होना चाहिए। अरे सर ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। अब क्या होगा सर, ये दोनों का मिलन होगा क्या? नहीं भैया, कभी नहीं होगा। ये आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, बोलेगा मिल लेते हैं, बोलेगा ना, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, कभी मिलन नहीं होगा। अरे रियल वाला प्यार है, कभी मिलन नहीं होगा। ये जो पॉइंट हो, कोई पूछेगा बताओ भैया ये पॉइंट क्या है, तो झट से बोलेंगे 0 प्लस और इंफिनिटी। 0 प्लस और इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब y में इंफिनिटी ऊपर। लेकिन ये पॉइंट आज तक किसी को मिला ही नहीं है, आगे भी किसी को नहीं मिलेगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, देखो आगे भी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1 0, कृष्णा फ्रॉम यूपी। अच्छा कोई बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। देखो साहिल कुमार बोल रहा है सच्चा वाला प्यार नहीं है इसीलिए नहीं मिलेगा। देखिए जो सच्चा प्यार होता है वही नहीं मिलता है, बाद में आगे तो मिल ही जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट हर ग्राफ में सेम रहेगा। फिर से बोलिए, ये पॉइंट हर ग्राफ में सेम रहता है। बात आया समझ में? चलिए बस आपको याद रखना, अच्छा सर फोटो ऐसा बनता है, बस यही आपको याद रखना है। फिर अगला देखते हैं, एक आप लोग बना दीजिए। कोई पूछेगा y इक्वल टू लॉग x 1/4, तो ग्राफ क्या बनेगा? बोर्ड में ग्राफ कितने मार्क्स का आता है? अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप बनाइएगा उसमें आप ग्राफ का यूज अगर कीजिएगा, तो मान लिया जाए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप ग्राफ का यूज कर लिए तो 10 नंबर हो गया। क्वेश्चन बनाने में ग्राफ का यूज होता है। बात आया समझ में? तो
इसको देखिएगा सर, इसका ग्राफ जो बनेगा ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये आपका 0 0 हो गया। कोई पूछेगा भैया बताओ ये पॉइंट, खट से बताएंगे 1 0। कोई बोलेगा बताओ ये पॉइंट 0 प्लस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी। कोई पूछेगा बताओ ये पॉइंट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सर जी लेवल का डिफरेंशिएशन का ये तीसरा लेक्चर है, तो पहले हम बेसिक से चलेंगे। आपको लेवल अगर देखना है तो 8 PM में लिमिट चल रहा है, इसमें आप लेवल देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक जब शुरू होता है तो पहला काम होता है बेसिक हमको क्लियर करना। हर तरह के बच्चे होते हैं ना, सबको लेके चलना है। लेवल के लिए 8 PM में 9 लेक्चर हो चुका है, इसमें आप जेई मेंस का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर आप 9 लेक्चर देख चुके हैं तो जेई मेंस का क्वेश्चन बनेगा। इसमें अब लेवल का होता है, इसमें भी 10-12 क्लास के बाद आपको लेवल मिलेगा, शुरुआत में नहीं। बोले तो 8 PM लिमिट चल रहा है। चलिए ओके बाय बाय। तो आज हम लोग सीखे लॉग का एक ग्राफ अगर बेस 1 से छोटा हो तो। फिर कल हम लोग आगे बात करेंगे। बाय बाय। इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए और ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट को आपको अब कल के डेट में अगर कोई आपसे पूछ देता है, मान के चलिए, देखिए क्या पूछ देता है। अगर कल के डेट में कोई आपसे पूछ देता है कि बताओ भैया 0 प्लस 1/5 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? अगर ये ग्राफ आपको पता है तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा। ओ सर 0 प्लस और बेस 1 से छोटा है, ओ पक्का इसका वैल्यू इन्फिनिटी रहा होगा। और इन्फिनिटी को ही प्यार से हम लोग 1/0 बोलते हैं। ओके बाय बाय।